मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज एक संस्मरण जीवन बाबा के साथ का। जीवन बाबा महाराज जी की अनेक यात्राओं के साक्षी रहे हैं और एक बार वो महाराज जी के अवतरण स्थल अकबरपुर में गए तो उनके साथ क्या हुआ वो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जब फिरोजाबाद जनपद में अकबरपुर गांव है और हाईवे से जब उतरते हैं तो थोड़ा सा लगभग मैं समझता हूं कि 2 किलोमीटर के लगभग जगह ऐसी है जहां आपको पहले पैदल चलना पड़ेगा या साइकिल मोटरसाइकिल से निकल जाएंगे। हालांकि 4 पहिया वाहन भी जाता है वहां पर, लेकिन बड़े संभाल के और थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें आज भी। और उस समय तो जब जीवन बाबा गए होंगे तो निश्चित रूप से और ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं रही होगी रास्ता ये। मैं गया हूं अकबरपुर तो वहां से देखा है कि रामगढ़ पुलिस चौकी है आजकल, और हाईवे से जब उतरते हैं तो वहीं से रास्ता गया हुआ है। और जीवन बाबा और अपने महाराज जी नीम करोली बाबा और जीवन बाबा दो बाबा एक भगवान है और एक भक्त है। तो वहां जब उतरे हैं आगे आगे गांव की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं नीम करोली बाबा और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं जीवन बाबा। बातें होती जा रही हैं, जीवन बाबा भी बात कर रहे हैं, नीम करोली बाबा भी बात करते जा रहे हैं। रास्ते में ऐसा होता है कि एक आदमी आगे जा रहा, पगडंडी होती है तो उस पर एक ही आदमी या 2 आदमी के साथ साथ चलने होता है, तो एक आगे और एक पीछे चलने में भी सुविधा रहती है। तो वो बातचीत करते हुए जा रहे हैं। अचानक जीवन बाबा ने देखा कि महाराज जी का वेश बदल गया। क्या हुआ, पहले जब हमारे साथ चले थे गांव के लिए तब कम्बल ओढ़े थे, धोती पहने हुए थे और बात करते पलक झपकते ही महाराज जी के साफा बन गया है, कुर्ता पहन लिया है, पाजामा पहने हुए हैं और बिल्कुल ऐसा वेश हो गया है ये लग रहा है कि अभी खेत में से काम करके आए हो। और आगे चलने लगे तो जीवन बाबा ने देखा कि अरे अरे महाराज जी आप ये कपड़े कब बदल लिए? बोले कपड़े? अरे ठीक है, कपड़े तो यही है। बोले नहीं महाराज जी अभी तो आप कंबल ओढ़े थे। महाराज जी कहते अरे ठीक से देखा कर, समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहा तो जीवन बाबा चुप हो गए। भाई चलते गए और गांव की वही पगडंडी पे चले जा रहे हैं लोग, ग्रामीण उधर से निकलते जा रहे हैं। गांव में आप जानते हैं राम दुआ सलाम होती है। दुआ सलाम जानते क्या होता है? पंडित जी पाला गए, पंडित जी पैर छुए हैं, भाई पंडित जी हैं और आपको ये भी पता है कि वो गांव के प्रधान भी रहे, एक सम्मानित पद भी रहा उनके पास। आपको लगता होगा कि आज उनका जो संत कद है या जो स्वरूप है तो ये मानव लीला का एक अंश है, एक भाग है। तो आप अब वही वेश बदल गया है, उसमें चलते आ रहे हैं और फिर गांव में आए। गांव में एक धुरा होता है, धुरा जानते हो? नहीं जानते होगे। गांव कोई गांव है और गांव में जो सीमा होती है उसमें आदमी जब आता है तो उसे धुरा बोलते हैं। आपको मैं बता दूं एक विशेष बात कि गांव में आज भी जब बारात जाती है तो गांव से पहले एक जगह होती है, वहां रुक जाती है बारात और लड़की वाला वहां जाता है, फिर वहां से उनको लेके आता है। यानी अब हम आपके गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही महाराज जी आ रहे, महाराज जी की वही सब लोग राम राम और पाला गए क्या ये चलते हुए वो पहुंच जाते हैं और वहां उनका एक कमरा है। कमरा क्या, ऑफिस है। आप एक चित्र देख रहे हैं, ये डाक बगलिया का। डाक बगलिया यानी मीन्स आज जब अधिकारी रुकते हैं तो डाक बंगले में रुकते हैं, उनकी वो डाक बगलिया है। हुआ भी है उसके सामने, उनके स्वयं के कर कमलों से लगाया हुआ नीम का पेड़ भी है। तो
ये आज भी वहां पर है और मैंने उस कमरे में बैठ के जो वीडियो शूट किया था वो भी मैंने आपको दिखाया। वहां जाते हैं महाराज जी और महाराज जी अपने वही बैठते हैं, मिलते हैं परिजनों। कहीं ये मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई इतना बड़ा संत या भगवान आ गए हैं घर में, किसी को पता नहीं है, सब सामान्य चल रहा है। आपको मालूम है कोई विशिष्ट जब कहीं आता है गांव में तो क्या होता है, लोग घेर लेते हैं और वहां पर वार्ताएं और दृश्य भी दूसरा होता है। यहाँ तो केवल सामान्य सा वातावरण है और लोग मिल रहे हैं और जिनके कोई बातें हैं जो भी है सब चल रहा है। महाराज जी 1-2 दिन अपना वहां पर विश्राम करते हैं और इसके बाद फिर चलते हैं। तो वही स्थिति है वापसी में कि आगे आगे बाबा, पीछे जीवन बाबा। महाराज जी चल रहे हैं आगे और बातें होती जा रही हैं। वही वेश, पाजामा, कुर्ता, साफा बंधा हुआ। लेकिन हाईवे के लगभग जब वो पहुंचते हैं निकट, तब अचानक जीवन बाबा ने जब देखा तो बाबा कंबल है, धोती पहन, जैसे आए थे बिल्कुल वही वेश हो गया। अब जीवन बाबा ने कहा महाराज जी अब अभी तो आप चले थे तब साफा बांधे थे वहां से और अभी बंधे थे, अब आपने ये वेश कब बदल लिया? महाराज जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं जीवन चुप नहीं रहा जाता। ये एक लाड़ होता है, स्नेह होता है और वरिष्ठ अपने कनिष्ठ को दिखाता है। तो वेश बदल जाता है, वेश बदल के वो फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। मित्रों, ये यादें हैं। मैं जीवन बाबा को भावपूर्ण दस्तक मीडिया परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा हूं इस याद को करते हुए, क्योंकि 5 अप्रैल 2020 को वो हमारे बीच से विदा ले गए हैं। उनकी बहुत सारी यादें हैं। मैंने जीवन बाबा का आशीर्वाद भी आप लोगों को दिलवाया था एक अंक में। उनकी यादों को याद करते रहेंगे हम लोग। अब स्मृतियां ही हैं। उन्हें हार्दिक वंदन, हार्दिक श्रद्धांजलि। और महाराज जी के साथ जो सानिध्य जीवन बाबा ने पाया, जो यात्राएं उन्होंने उनके साथ की, और सच में वो अपना जीवन धन्य कर गए। उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि के साथ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।